बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो जरूर शांति बनाकर रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है, इसलिए हमें जरूर शांति बनाकर रखना है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु का आशीर्वाद देने का तरीका कई प्रकार है। प्रभु भिन्न भिन्न तरीके से आशीर्वाद देता है। कुछ आशीर्वाद वो चर्च में आने से देता है, कुछ आशीर्वाद वचन सुनने से देता है। तो इस तरीके से परमेश्वर का आशीर्वाद देने का तरीका भिन्न भिन्न तरीका है। कुछ आशीर्वाद प्रभु के दास सेवक प्रार्थना करते हैं तब देता है, यानी कुछ आशीर्वाद प्रार्थना मध्यस्थी प्रार्थना के द्वारा आशीर्वाद मिलता है। बोलो यीशु मसीह की। तो इस तरीके से प्रभु जो है भिन्न भिन्न तरीका से आशीर्वाद देता है। कुछ आशीर्वाद उपास प्रार्थना में देता है, कुछ आशीर्वाद प्रार्थना, कुछ प्रार्थना आशीर्वाद गुप्त प्रार्थना में देता है, कुछ आशीर्वाद गीतों में देता है। तो प्रभु का आशीर्वाद देने का तरीका भिन्न भिन्न है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलना चाहूंगा कुछ आशीर्वाद प्रभु जो है लगातार प्रार्थना के द्वारा देता है। लगातार प्रार्थना, किसी व्यक्ति के लिए लगातार प्रार्थना किया जाता है तो कुछ आशीर्वाद मिलता है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, कुछ आशीर्वाद परमेश्वर लगातार प्रार्थना के द्वारा देता है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, लगातार प्रार्थना भी हमारे जीवन में होना चाहिए। लगातार प्रार्थना। तो लगातार प्रार्थना के विषय में थोड़ा कहना चाहूंगा। लगातार प्रार्थना जो है, आप झाड़ू मारते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेटते हुए भी प्रार्थना करते हैं, उठते बैठते सब समय, हर समय लगातार आप प्रार्थना कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए आप लगातार आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उठते बैठते लेटते सोते समय भी, हाँ, सोते समय भी आप दारछोरा सोते हुए, कुछ लोग दारछरा सोते हैं, आधा सोते हैं आधा जागते हुए रहते हैं। तो शारीरिक व्यक्ति पूरी तरह से सो जाते हैं, शारीरिक व्यक्ति जागते हुए भी सोते रहते हैं, परंतु आत्मिक व्यक्ति सोते हुए भी जागते रहते हैं, दारछोरा सोते हैं। तो सोते सोते भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, लगातार प्रार्थना जीवन जी सकते हैं। तो हमारा परमेश्वर जो है कुछ आशीर्वाद जो है लगातार प्रार्थना के द्वारा भी देता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कंप्यूटर जो है, रोबोट जो है, रोबोट कंप्यूटर का सो इच्छा नहीं है। हाँ, अपनी इच्छा से वो हिल नहीं सकता, डोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। हाँ, कंप्यूटर का अपना सो इच्छा नहीं है। हाँ, कंप्यूटर को इंसान चलाता है। हालेलुया। यानी कंप्यूटर अपने ही इच्छा के अनुसार, अपने ही इच्छा के अनुसार ना ही किसी जगह जा सकता है, ना ही किसी जगह बैठ सकता है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर को चलाएगा तब वो जाएगा, तब वो आएगा। तो मोबाइल जो है, इस मोबाइल का अपना ही सो इच्छा नहीं है, खुद का ही सो इच्छा नहीं है, खुद का ही चुनाव करने का इच्छा नहीं है मोबाइल का। ये एक कंप्यूटर है, ये मरा हुआ चीज है, ये डेड बॉडी है, इसको बनाया गया है। ये एक मुर्दा पत्थर के समान है। इसको इंसान चलाता है तभी एक मोबाइल चलता है। अपने आप मोबाइल नहीं चलेगा, अपने आप गाड़ी नहीं चलेगा। हाँ, अपने आप जो गाड़ी, ट्रेन, एरोप्लेन चल रहा है, इसको सेट किया गया है।
हालेलुया। हाँ, इसको भी कुछ हिसाब से सेट किया गया है कि प्लेटफॉर्म दिल्ली में उतर आएगा। इस तरह से ट्रेन को भी सेट किया गया है, सीधा जाएगा दिल्ली प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। परंतु अगर किसी भी ट्रेन को सेट कर दिया गया है किसी दिल्ली प्लेटफॉर्म में, वो खड़ा होगा, बीच में हाथी आए या घोड़ा आए, रुकने वाला नहीं है। काहे जानते हो? सेट कर दिया गया है, दिल्ली में ही अटकेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो इस तरीके से कई साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बहुत सारे यंत्र बनाए हैं, गाड़ी बनाए हैं या फिर कार बनाए हैं। कार जब चलता है तो रास्ता में कुछ स्कैन कर लेता है कि हाथी जा रहा है, घोड़ा जा रहा है, तो कार अपने आप रुक जाता है। तो इस तरीके से सेट किए गए हैं, सेटिंग किए गए हैं। हालेलुया। अगर सेटिंग ना किया जाए तो रास्ता में, यानी कार के आगे कुत्ता आए, बिल्ली आए या फिर कार और भी गाड़ी आए, तो कार क्या कर देगा? एक्सीडेंट कर देगा। परंतु इंसानों ने, वैज्ञानिकों ने सेट कर दिए हैं, सेटिंग कर दिए हैं कि कार कहां रुकी, कहां जाई, मैप के माध्यम से सेटिंग कर दिए हैं। इस तरीके से कंप्यूटर, रोबोट या फिर स्मार्ट कार या फिर स्मार्ट मोबाइल या फिर बहुत कुछ इंसानों ने, वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। ये सब कुछ सेटिंग किया गया है। हाँ, सेट किया गया है। अगर सेटिंग और सेट ना किया जाए तो ये रोबोट और कंप्यूटर अपने आप जो दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, अपने आप नहीं चल सकते। बोलो यीशु मसीह की। तो भी बताना चाहूंगा, रोबोट और कंप्यूटर का अपना ही इच्छा शक्ति नहीं है, अपना ही चुनाव करने का शक्ति नहीं है। हालेलुया। रोबोट और कंप्यूटर को इंसानों ने सेटिंग किए हैं, अपने ही इच्छा शक्ति नहीं है, अपना ही चुनाव करने का शक्ति रोबोट कंप्यूटर में नहीं है। और परमेश्वर ने हमें कंप्यूटर और रोबोट नहीं बनाया। हालेलुया। हमें परमेश्वर अपने ही समानता में, अपने ही स्वरूप में बनाया है। हमें कंप्यूटर नहीं बनाया है, रोबोट नहीं बनाया है। हमारे अंदर चुनाव करने का शक्ति है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति है। हाँ, हमारे अंदर चुनाव करने का शक्ति है और हमारे अंदर इच्छा करने की शक्ति है। क्या इच्छा कर रहे हैं? हाँ, दिल्ली जाने की इच्छा कर रहे हैं कि मुंबई जाने की इच्छा कर रहे हैं, कहां जाने की इच्छा कर रहे हैं? ये इच्छा शक्ति जो है हमारे अंदर प्रभु देकर रखा है। कंप्यूटर और रोबोट में इच्छा शक्ति नहीं है, चुनाव करने का शक्ति नहीं है। जैसे सेट कर दिया जाएगा वो दौड़ते जाएगा। अगर ट्रेन को दिल्ली में खड़ा होने का सेट कर दिया जाए तो वो दिल्ली में ही ठहरेगा, कहीं नहीं ठहरेगा। सेटिंग कर दिया। परंतु प्रभु हमें सेटिंग नहीं किया है। हाँ, परमेश्वर हमें सेट नहीं किया है, अलग ही एक इच्छा शक्ति दिया है। खुद से हम चुनाव कर सकते हैं, खुद से हम इच्छा कर सकते हैं। कोई हमें सेटिंग नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई हमें सेट नहीं कर सकता। हालेलुया। हम खुद अपनी इच्छा से जीवन जी सकते हैं, हम खुद अपने चुनाव कर सकते हैं। आदम की बागान में हाँ, अच्छा फल और बुरा फल दोनों फल लगाया गया था। इस मोबाइल में भी अच्छा चीज और बुरा चीज, दोनों चीज इस मोबाइल में भी रखा गया है। आदम की बगीचा में बुरा फल और अच्छा फल दोनों रखा गया था। और इस संसार दुनिया में भी अच्छा कर्म, बुरा काम
दोनों रखा गया है। और हम कंप्यूटर नहीं है और हम रोबोट नहीं है। हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, चुनाव शक्ति है, हमको चुनना है। हाँ, बुरा फल नहीं अच्छा फल चुनना है। हालेलुया। हाँ, इस संसार में अच्छा कर्म बुरा कर्म रखा गया है और हम रोबोट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, चुनाव करने की शक्ति है और हमें चुनना है। इस संसार में अच्छा काम बुरा काम है तो हमें बुरा काम नहीं अच्छा काम को चुनना है। हमारे अंदर चुनाव शक्ति है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति है। कंप्यूटर और रोबोट में इच्छा और चुनाव करने की शक्ति नहीं है। अब परमेश्वर ने हमें कंप्यूटर और रोबोट नहीं बनाया, अपने समानता में अपने स्वरूप में बनाया है। हमारे अंदर इच्छा शक्ति चुनाव करने की शक्ति है। हमें चुनाव करना पड़ेगा। हर इतवार हमें चर्च आना है। जबरदस्ती परमेश्वर बांध के चर्च नहीं लाएगा, याद रखना। हालेलुया। जबरदस्ती परमेश्वर बांध के चर्च नहीं लाएगा कि स्वर्गदूतों को भेजेगा, आपको उड़ा उड़ा के लेके आएंगे। इस तरीके से जबरदस्ती परमेश्वर चर्च आपको नहीं लाएगा। आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आपके अंदर चुनाव करना का शक्ति है। आप रोबोट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। आपको इच्छा करना पड़ेगा, आपको चुनाव करना पड़ेगा कि मैं चर्च जाऊंगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अच्छी बात में क्यों कंप्यूटर बन जाते हो? अच्छी बात में क्यों कंप्यूटर और रोबोट बन जाते हो और हणिया दारू में अपना मर्जी चलाते हो? सोचो, मोर मन पीबी तो पीबी, ती मते बांधी कर रखी नहीं पारू। ए माई जी, तो आंचलो थी मुझे। ए पत्नी, तू मुझे अपने आंचलों में बंद नहीं पाएगा, मैं पीऊंगा ही पीऊंगा। हालेलुया। तो बताना चाहूंगा, पीने खाने में क्यों रोबोट नहीं बन जाते? मौत घिचवा वाले जीवी। हालेलुया। हैं मौत मुझे बांधी गिरी नेवा वाले जीवी मौत भाटे मिलनी। हालेलुया। परंतु अच्छे बातों में आप रोबोट बन जाते हो। रोबोट अंता रोबोट। हालेलुया। भक्ति दुआ की बात जब आता है, पूरी तरह से ठंग ठंग रोबोट। दान की बात आ जाता है भी, तब भी ठंग ठंग रोबोट बन जाते। टैंग टैंग। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बुरी बात में रोबोट बन जाओ, परंतु भक्ति दुआ में आप परमेश्वर की समानता में और इंसान बन जाओ। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा, आप रोबोट नहीं है, आप कंप्यूटर नहीं है। परमेश्वर आपके अंदर इच्छा शक्ति चुनाव करने की शक्ति दिया है। आपको इच्छा करना पड़ेगा, आपको चुनाव करना पड़ेगा, भक्ति में आना पड़ेगा, आपको डिसाइड निर्णय करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं मैं अच्छा फल खाऊंगा, बुरा फल नहीं खाऊंगा। आपको डिसाइड और निर्णय करना पड़ेगा, मैं अच्छा कर्म करूंगा, बुरा कर्म नहीं करूंगा। एक निर्णय करना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा कहकर अपने आप में एक संकल्प लेना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा। बहुतों का सोचना है गुनिया पत्र कर दिए, कोई गुनिया पत्र नहीं किए हैं, अब ठाने नहीं है इसलिए भाटी जा रहे हैं। हालेलुया। कोई गुनिया पत्र नहीं किए हैं, आप संकल्प नहीं लिए हैं, आप निर्णय नहीं लिए हैं छोड़ने का, कसम खा चुके हैं पिएंगे पिएंगे और मरेंगे मरेंगे। हालेलुया। अगर आप ठान लेंगे, निर्णय कर लेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपके अंदर नशा दारूहानी नहीं ठूस सकता।
बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति है, हमारे अंदर एक चुनाव करने की शक्ति है। हमें चुनाव करना है, हाँ, एक निर्णय लेना है, ठान लेना है, संकल्प करना है, हाँ, चुनाव करना है। क्या करना है, नहीं करना है, चुनाव करना है। हम सही ढंग से चुनाव नहीं करते, अब बोलते रहते हैं कि गुनिया कर दीजिए। बोलो यीशु मसीह की चुनाव करो मेरे प्यारो भाई बहनों। प्रभु हमें चुनाव करने का शक्ति और इच्छा शक्ति, निर्णय करने का शक्ति दिया है। प्रभु हमें कंप्यूटर और रोबोट नहीं बनाया है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, चुनाव करना पड़ेगा। प्रभु इस दुनिया में जीवन और मरण दोनों रख दिया है। देखो, जीवन और मरण, अभिशाप और श्राप, आशीष और श्राप, आशीष और श्राप दोनों प्रभु रख दिया है। हमको चुनाव करना है, श्राप को, अभिशाप को चुनना है कि आशीष और आशीर्वाद को चुनना है। हमारे ऊपर है। आशीर्वाद और आशीष को चुनेंगे तो अनंत जीवन खुशी से रहेंगे। अभिशाप और श्राप को चुनेंगे तो अनंत मृत्यु में जाएंगे। चुनाव हमें करना है। बहुत दिन की बात है, एक व्यक्ति कहने लगा, मेरा तकदीर में पीना खाना लिखा है, इसीलिए मैं 5 साल से पीते पीते आ रहा हूं। जी नहीं, कोई भी माँ बाप किसी के तकदीर में नहीं लिख देते कि तू पीना मतवाल होगा या आतंकवादी होगा। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के तकदीर में नहीं लिखते। हालेलुया। परमेश्वर भी किसी भी व्यक्ति के तकदीर में नहीं लिखता कि ये बड़ा होकर डकैत बनेगा, आतंकवादी बनेगा। परमेश्वर किसी के तकदीर में नहीं लिखता। हम खुद चुनाव करते हैं, हम खुद निर्णय करते हैं, हम खुद इच्छा करते हैं, खुद चुनाव करते हैं, पीते हैं, खाते हैं, आतंकवादी, डकैत, चोर बनते हैं। हमारा तकदीर को हम खुद लिखते हैं। बोलो यीशु मसीह की हाँ, हमारा तकदीर को हम खुद लिखते हैं, हम खुद चुनाव करते हैं। चुरामी और डॉन बनबी, हम खुद चुनाव करते हैं, हम खुद डिसाइड करने निर्णय करते हैं। आगे चलकर मैं दादागिरी इंसान बनूंगा, चुनाव करते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर किसी के तकदीर में नहीं लिखता। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के तकदीर में नहीं लिखते। इंसान खुद ही जो है बुरा काम, खराब काम, हाँ, सब प्रकार के अधर्म की काम को चुनाव करता है। हाँ, बुराई की काम को चुनाव करता है और आगे चलकर बहुत बड़ा अधर्मी दुष्टता व्यक्ति बन जाता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक विषय है, लिखने वाले लिख लीजिए, आज का टॉपिक विषय है, लिखने वाले लिख लीजिए, आज का टॉपिक है अंतिम दिन। लिखने वाले लिख लीजिए, अंतिम दिन। हालेलुया। आज का टॉपिक विषय है अंतिम दिन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। अंतिम दिन कब आएगा हम नहीं जानते। मुर्गे बाग देने के समय आएगा कि रात को आएगा, कि दोपहर को आएगा, कि सांझ को आएगा, कि मध्य रात्रि को आएगा। अंतिम दिन कब आएगा हम में से कोई नहीं जानते। ना ही पुत्र परमेश्वर जानता है, ना ही पवित्र आत्मा जानता है। अंतिम दिन कब आ जाएगा सिर्फ पिता परमेश्वर जानता है। तो आज का टॉपिक विषय है अंतिम दिन। और अंतिम दिन कब आएगा? चोर के समान आएगा। कैसे आ जाएगा? हाँ, किस घड़ी किस समय आएगा? जब हम तैयार ना रहेंगे, उस घड़ी हठात
अंतिम दिन आ जाएगा, हम नहीं जानते। हम जब सोचते ही नहीं रहेंगे, विचार ही नहीं करते होंगे, लापरवाही जीवन जीते रहेंगे, हाँ विश्वास में ठंडा जीवन जीते रहेंगे, भक्तिहीन जीवन जीते रहेंगे, सोचते ही नहीं रहेंगे, ऐसे दिनों में अंतिम दिन अचानक आ जाएगा, हम नहीं जानते। तो आज का टॉपिक विषय है अंतिम दिन। तो अंतिम दिन कैसे आ जाएगा? चोर के समान आ जाएगा, दोपहर या रात्रि को, मध्य रात्रि को, किस तरह से आएगा हम सोचते ही नहीं रहेंगे और अंतिम दिन आ जाएगा। अंतिम दिन कैसे आएगा हम में से कोई नहीं जानते, सिर्फ पिता परमेश्वर जानता है। तो आज का टॉपिक विषय है अंतिम दिन। बोलो यीशु मसीह के जय। और प्रभु भोज अंतिम दिन को दर्शाती है। हालेलुया, अद्भुत बात है। ये जो प्रभु भोज रखा गया है यह अंतिम दिन को दर्शाता है। हाँ, अंतिम दिन कैसे आएगा? चोर के समान आएगा। कैसे आएगा हम खुद नहीं जानते। अंतिम दिन हम सोचते ही नहीं रहेंगे, अंतिम दिन हठात आ जाएगा। अंतिम दिन जब आएगा, इस अंतिम दिन को कब आएगा कोई नहीं जानता, सिर्फ पिता परमेश्वर जानता है। परंतु मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, प्रभु भोज, परम प्रसाद भोज को अंतिम दिन के साथ दर्शाया गया है। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, इस प्रभु भोज परम प्रसाद को अंतिम दिन के साथ दर्शाया गया है। हालेलुया। ये परम प्रसाद प्रभु भोज अंतिम दिन है। और इस प्रभु भोज परम प्रसाद जो अंतिम दिन को दर्शाता है, तो इस प्रभु भोज परम प्रसाद के लिए पहले से अपने आप को रेडी करो, तैयारी करो। हालेलुया। जिस तरीके से अंतिम दिन के लिए अपने आप को हमें तैयार करना है, रेडी करना है, हाँ दुनिया के अंतिम दिन के लिए हमें तैयार करना है, रेडी करना है, ठीक उसी तरह प्रभु भोज के लिए, हाँ यीशु मसीह की देह रोटी लहू के लिए अपने आप को ऑलरेडी पहले से तैयार करना पड़ता है। अंतिम दिन के लिए जैसे हम अपने आप को रेडी तैयार करते हैं, ठीक सेम टू सेम इस प्रभु भोज परम प्रसाद के लिए भी हमें रेडी और तैयार होना पड़ता है। हालेलुया। अंतिम दिन जो है एक साधारण विषय नहीं है। अंतिम दिन जो है एक मजाक नहीं है। ठीक उसी तरह परम प्रसाद प्रभु भोज भी एक साधारण विषय नहीं है। हाँ, परम प्रसाद प्रभु भोज भी एक मजाक नहीं है। हालेलुया। जो कोई भी अंतिम दिन को मजाक में लेगा वो नाश हो जाएगा। जो कोई परम प्रसाद को भी प्रभु भोज को मजाक में लेगा, नाश हो जाएगा। हाँ, प्रभु भोज को ही अंतिम दिन के साथ तुलना किया गया है। और अंतिम दिन हमारे बीच में कैसे आ जाएगा हम नहीं जानते। चोर के समान आ जाएगा, किस तरीके से आएगा, दोपहर को आएगा या मुर्गे बाग के समान आएगा, किस तरीके से आएगा, अंतिम दिन आ जाएगा हम नहीं जानते, सिर्फ परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, बताना चाहूंगा, अंतिम दिन कैसे आ जाएगा हम खुद नहीं जानते, परमेश्वर सिर्फ जानता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, शुक्र करो, आप खुशकिस्मत हो, आपको डेट और तारीख बता दिया गया है। बोलो यीशु मसीह के। अंतिम दिन कब आएगा हम नहीं जानते, परंतु शुक्र करो आपको डेट और तारीख बता दिया गया है। हाँ, प्रभु भोज ही अंतिम दिन को दर्शाती है। अब प्रभु भोज परम प्रसाद दिन आप अपने आप को रेडी करो, तैयारी करो। किसी भी कोने में अगर पाप छुप गया है तो तौबा पश्चाताप कर लो, माफी मांग लो, उपवास प्रार्थना के द्वारा आप अपने आप को तैयार कर लो। आपको अंतिम दिन का डेट और तारीख बता दिया गया है। हाँ, प्रभु भोज परम प्रसाद ही अंतिम दिन का डेट और तारीख है। हालेलुया। प्रभु भोज परम प्रसाद ही अंतिम दिन को दर्शाती है।
तो आपको बताया गया था कि नहीं? हालेलुया। आपको बताया गया था कि नहीं? हालेलुया। प्रभु भोज, परम प्रसाद भोज अंतिम दिन को दर्शाता है। तो अंतिम दिन के विषय में आपको बताया गया था। महीना की सेकेंड हफ्ता आपके लिए प्रभु भोज, परम प्रसाद भोज है, अंतिम दिन है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शुक्र करो आपको अंतिम दिन बताया गया है। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, हाँ, असली अंतिम दिन जो है आएगा, हम में से कोई नहीं जानते, सिर्फ परमेश्वर जानता है। परंतु प्रभु भोज वाला जो परम प्रसाद है, प्रभु भोज वाला जो है विधि है, प्रभु भोज जो है वो भी अंतिम दिन को दर्शाता है। तो इस प्रभु भोज किस दिन खाया जाएगा, किस दिन प्रभु भोज रखा जाएगा, इस डेट तारीख आपको बता दिया गया है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जैसे अंतिम दिन के लिए हर एक विश्वासियों को अपने आप को तैयार करना पड़ता है, ठीक उसी तरह प्रभु भोज के लिए भी अपने आप को तैयार करना पड़ता है। हालेलुया। तो क्या आप तैयार होकर आए हैं, रेडी होकर आए हैं? आपको तो बता दिया गया था अंतिम दिन के बारे में। हालेलुया। आपको तो बता दिया गया था प्रभु भोज के बारे में, अंतिम दिन के बारे में। तो क्या आप अपने आप को तैयार करके, रेडी करके आए हुए हैं? अपने उद्धार के वस्त्र को साफ किए हैं या फिर वस्त्र में हल्दी लग गया है? हालेलुया। अपने वस्त्र को साफ करके, उद्धार के वस्त्र को क्लीन साफ करके आए हैं कि आप बिना तैयारी के साथ आए हैं? आपको तो अंतिम दिन के डेट और तारीख बता दिया गया था। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु भोज जो है अंतिम दिन को दर्शाता है, और प्रभु भोज जो है एक त्योहार को दर्शाता है। त्योहार मानने वालों, हालेलुया, ध्यान पूर्वक सुनो। प्रभु भोज अंतिम दिन को दर्शाता है, प्रभु भोज एक त्योहार को दर्शाता है। प्रभु भोज ही हमारा त्योहार है और सब कुछ है। हालेलुया। प्रभु भोज एक ऐसा त्योहार है, ऐसा त्योहार है कि हमारे अंदर जितना भी पाप छुपा रहता है, वो सारा पाप अधर्म को पूरा निचोड़ कर बाहर निकाल देता है। प्रभु भोज ऐसा एक पर्व है, ऐसा एक त्योहार है। हाँ, अब दुनिया में बहुत सारे त्योहार हैं, अब दुनिया में बहुत सारे त्योहारों को मनाओ और भी अधिक पाप करते जाओ। हाँ, दुनिया में बहुत सारे पर्व हैं, बहुत सारे त्योहार हैं, परंतु दुनिया में ऐसे बहुत सारे त्योहारों और पर्व को मानते जाओ, देखना और भी बुराई में, अधर्म में, पीने खाने में फंसते चले जाओगे। परंतु प्रभु भोज एक ऐसा त्योहार है, ऐसा पर्व है जिसको मानेंगे तो सारा गुनाह, पाप, दोष, बुराई जड़ से निकल जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु भोज एक ऐसा त्योहार पर्व है, इस पर्व को मानोगे तो अंदर में जितना बुराई है सब कुछ जड़ से मिट जाएगा। और दुनिया की त्योहार में वो ताकत नहीं, दुनिया के पर्व में वो ताकत नहीं जो आपको पीना खाना छुड़ा दे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु भोज अंतिम दिन को दर्शाता है, प्रभु भोज त्योहार और पर्व को दर्शाता है। हालेलुया। तो एक बाइबल रेफरेंस में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। जरूर बहुत लंबा है, परंतु जल्दी जल्दी पढ़कर आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय 47 पद से 61 पद तक। यूहन्ना 6 अध्याय 47 पद से 61 पद तक। बोलो यीशु मसीह की।
पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। जो कोई विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी का है। फिर आगे, क्यों? जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादाओं से जंगल में मन्ना खाया और मर गए। मन्ना खाया और मर गए। बोलो यीशु मसीह की। रुक जाइए। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं ही हूं। प्रभु यहां साफ साफ कहता है, जीवन की रोटी मैं ही हूं। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में माना खाया और मर गए। वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य में से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं ही हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। बोलो यीशु मसीह के। यहां पर परमेश्वर साफ साफ कहता है, मैं सच सच कहता हूं जीवन की रोटी मैं ही हूं। बोलो यीशु मसीह के। यहां पर परमेश्वर यीशु मसीह साफ साफ कहता है, जीवन की रोटी मैं ही हूं। हालेलुया। तो संसारिक रोटी पर क्यों परिश्रम करते हो? जीवन की रोटी यीशु मसीह है। जीवन की रोटी पर आप परिश्रम करो। साफ साफ यीशु मसीह कहता है, जीवन की रोटी मैं ही हूं। हालेलुया। और जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए, यानी परम प्रसाद प्रभु भोज में से खाए, तो वो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, परम प्रसाद प्रभु भोज जो है यीशु मसीह की मांस है, उसका देह है, बॉडी है। और दाखरस जो है उसका लहू है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, ये परम प्रसाद प्रभु भोज जो है मेरा मांस है, मेरा देह है, मेरा लहू है। और जो मुझे खाता है वो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। 52 पद में लिखा गया है, इस पर यहूदी या कहकर आपस में झगड़ने लगे। हालेलुया। हाँ, यहूदी झगड़ने लगे, या मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब परम प्रसाद, हाँ, प्रभु भोज की बात जब यीशु मसीह कह रहा था तो कुछ यहूदी थे और यहूदी सुन रहे थे। और जब यहूदी सुने तो यीशु मसीह ये मेरे मांस खाने के विषय में कह रहा है, तो यहूदी लोग झगड़ने लगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, यहूदी लोग झगड़ने लग गए। देखो, परम प्रसाद की बात आया, प्रभु भोज की बात आया, तो यहूदी लोग झगड़ने लगे। हालेलुया। हाँ, परम प्रसाद प्रभु भोज की जब बात आई, आप यहूदी लोग ये परम प्रसाद प्रभु भोज के चलते झगड़ने लग गए। झगड़ने 41 पद में हम जब देखेंगे, यहां पर लिखा गया है, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं ही हूं। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में क्यों कुड़कुड़ाते हो। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों,
जब यीशु मसीह परम प्रसाद प्रभु भोज की प्रचार कर रहा था तो यहूदी लोग यीशु मसीह की परम प्रसाद वाला प्रचार को सुनकर झगड़ने लगे। प्रभु भोज वाला प्रचार को सुनकर यहूदी लोग झगड़ने लग गए और कुड़कुड़ाने लग गए। हाँ, कुड़कुड़ाने लग गए और झगड़ने लग गए। इतना ही नहीं मेरे प्यारो भाई बहनों, यहूदी लोग परम प्रसाद की जब प्रचार हो रहा था, प्रभु भोज की जब प्रचार हो रहा था, तो यहूदी लोग ठोकर खा गए, विश्वास में आ नहीं पाए। हाँ, इस प्रभु भोज की बात हो रहा था, इस प्रभु भोज की प्रचार हो रहा था। अब कुछ यहूदी सुन रहे थे और जब यहूदी सुने इस प्रभु भोज के बारे में तो यहूदी झगड़ने लग गए। कौन ये मांस खाएगा, कौन ये लहू पिएगा, हम मांस और लहू नहीं खाने वाले। यहूदी झगड़ा कर गए और यहूदी कुड़कुड़ाने लग गए, आपस में कुड़कुड़ाने लग गए इस लहू आओ मांस के लिए, इस प्रभु भोज के लिए झगड़ने और कुड़कुड़ाने लग गए और इस प्रभु भोज के चलते ठोकर खा गए, विश्वास कर नहीं पाए। हालेलुया। यदि यीशु मसीह प्रभु भोज की प्रचार किया, परम प्रसाद की प्रचार किया और उस डेट में उस तारीख में यहूदी ठोकर खा गए, झगड़ा लग गए, कुड़कुड़ाने लगे, तो आज की डेट में भी कुछ ऐसा ही होता है। प्रभु भोज की प्रचार होता है तो कुछ लोग कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। प्रभु भोज के प्रचार होता है तो कुछ लोग जो है ठोकर खा जाते हैं। कुछ लोग हाँ आज भी झगड़ा लग जाते हैं। यीशु मसीह के समय में ऐसा हुआ। यीशु मसीह परम प्रसाद प्रभु भोज के विषय में प्रचार करने लगा, यहूदी लोग झगड़ने लग गए, ठोकर खा गए और कुड़कुड़ाने लगे। तो यदि यीशु मसीह के पर्याय में ऐसा हुआ, हाँ, परम प्रसाद की प्रचार में, प्रभु भोज की प्रचार में अगर यीशु मसीह के समय में ऐसा हुआ तो आज की डेट में भी होता है मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, यीशु मसीह के प्रचार में, हाँ, जब यीशु मसीह प्रभु भोज की प्रचार कर रहा था तो यहूदी ठोकर खा गए, ठोकर खा के चले गए, प्रभु भोज नहीं लिए। हाँ, ठोकर खा के चले गए, परम प्रसाद नहीं लिए। हालेलुया। यदि यीशु के पर्याय में यहूदी ठोकर खा गए और चले गए, ठोकर खाकर चले गए, प्रभु भोज नहीं लिए, तो आज के डेट में भी ऐसा ही होता है। कुछ लोग आएंगे जरूर प्रभु भोज के प्रोग्राम में, परंतु लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कुड़कुड़ाएंगे, ठोकर खा के चले जाएंगे, प्रभु भोज नहीं लेंगे। ये नई बात नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ हो गया है तो हमारे साथ भी होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज की प्रचार कर रहा था, कुछ यहूदी ठोकर खा गए, परम प्रसाद नहीं खाए, ठोकर खा गए परंतु परम प्रसाद नहीं खाए और चले गए। हाँ, मांस और लहू जो जीवित यीशु मसीह का देह है, इसको अपमान करके चले गए। क्या करके? अपमान करके चले गए। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, 52 पद को पढ़ेंगे। इस पर यहूदी आकर आपस में झगड़ने लगे, या मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, आओ उनका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया। जो कोई परम प्रसाद प्रभु भोज नहीं खाएगा उसके अंदर शैतान है, जीवन बिल्कुल नहीं है। हालेलुया।
जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उससे अंतिम दिनों में फिर जिला उठाऊंगा। वो मरेगा नहीं। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, अब मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता अब मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, जो प्रभु भोज परम प्रसाद खाता है उसमें मैं बना रहता हूं और वो मुझ में बना रहता है और वो स्थिर रहता है। आप विश्वास में स्थिर रहता है। हालेलुया। जो प्रभु भोज परम प्रसाद नहीं खाता वो स्थिर होकर नहीं रह पाएगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। फिर लिखा गया है जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा मैं पिता के कारण जीवित हूं वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है उस रोटी के समान नहीं जो बाप दादाओं ने खाया अब मर गई। जो कोई या प्रभु भोज परम प्रसाद वाला रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। बोलो यीशु मसीह की। जो प्रभु भोज वाला रोटी परम प्रसाद वाला रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु भोज परम प्रसाद जो है जीवन की रोटी है। हाँ, प्रभु भोज परम प्रसाद यीशु मसीह का देह है, बॉडी है, शरीर है। और इस बॉडी को यानी यीशु मसीह की देह को, शरीर को हाँ हमारे अंदर हम लेते हैं। किसको लेते हैं? यीशु मसीह को हम अपने अंदर लेते हैं। हाँ, सुपर पावर, सर्वशक्तिमान पावर को हम अपने दिलों में लेते हैं। ये प्रभु भोज परम प्रसाद बहुत साधारण विषय नहीं है। सुपर पावर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम अपने अंदर लेते हैं, अंदर लेते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये प्रभु भोज परम प्रसाद भोज साधारण विषय नहीं है, मजाक नहीं है। जिंदा खुदा सनातन परमेश्वर, 3 गुना पवित्र परमेश्वर को हम अंदर लेते हैं। हालेलुया। उसे स्वीकार करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। हालेलुया। तो बताना चाहेंगे प्रभु भोज जो है अंतिम दिन को दर्शाता है। प्रभु भोज जो है पर्व त्योहार को दर्शाता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। फिर आगे बढ़ेंगे और एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 20 से 26। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 20 से 26। अर्थात तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय हर एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है, कोई मतवाला हो जाता है। बोलो यीशु मसीह के। प्रभु भोज परम प्रसाद जो जीवन की रोटी है, हाँ प्रभु का देह है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये प्रभु भोज परम प्रसाद को लेने में हड़बड़ी नहीं करना और हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना। इसको हड़बड़ी के तरीके से नहीं लिया जाता। हाँ, इसको गड़बड़ी तरीके से नहीं लिया जाता। हाँ, इसके लिए एक उचित डेट और तारीख रखा जाता है ताकि हम सब मिले कर इकट्ठा होने पाए और कोई भूखा ना रहने पाए, सबको खाने का मौका दिया जाए। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, प्रभु भोज एक गड़बड़ी का भोज नहीं है। एक दूसरे को इंतजार करना पड़ता है, नहीं तो कोई तृप्त हो जाएगा, कोई भूखा रह जाएगा।
हालेलुया। हालेलुया। कोई तृप्त हो जाएगा खाकर और नहीं तो कोई भूखा रह जाएगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक गड़बड़ी से ये हड़बड़ी वाला जिनिस नहीं है और ये गड़बड़ी वाला जिनिस नहीं है। एक दूसरे को इंतजार करना पड़ता है कि दूसरा कोई व्यक्ति भूखा ना रह जाए, इसलिए एक डेट बांधा जाता है, एक तारीख बांधा जाता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु भोज जो है एक साधारण विषय नहीं है। प्रभु भोज जो है हड़बड़ी से नहीं लिया जाता, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है, इंतजार किया जाता है, एक डेढ़ तारीख बांधा जाता है। इसलिए यहां पर लिखा गया है, क्योंकि खाने के समय, खाने के डेट में एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार का कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है, अब किसी किसी को तो मिलता तक ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुझ जानते हो, अब जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारे प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। अब मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़कर कहा, यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यह क्या करो। बोलो यीशु मसीह के। इसी रीति से उसने ब्यारी में के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू का बच्चा है। हालेलुया। यीशु मसीह की लहू का बच्चा है मेरे प्यारो भाई बहनों। प्रभु भोज परम प्रसाद यीशु मसीह का देह है और यीशु मसीह की लहू की बच्चा है। इसी रीति से उसने बयारी में पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा लहू में नहीं बच्चा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। 26 में, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो, ध्यानपूर्वक, जब कभी भी तुम इस रोटी खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो, प्रभु की मृत्यु को प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से, गलत रीति से प्रभु भोज रोटी खाएगा या उसके कटोरे में से पिएगा, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा, बचेगा नहीं। हालेलुया। बिना जांच पड़ताल के, युग रीति से नहीं लेगा, अनुचित रीति से, सही रीति से नहीं लेगा, वो अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर 28 में, इसलिए मनुष्य अपने आप को क्या करे? जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए। अपने आप को जांचे, देखे, परखे। हृदय में कहीं कोने में पाप तो छुप नहीं गया है, इसलिए अपने आप को जांचे, परखे, देखे, उसके बाद प्रभु भोज खाए। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। उसके बाद लिखा गया है, क्योंकि जो खाते पीते समय, देखो, प्रभु भोज खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, जो ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, दंड। हालेलुया। ये प्रभु भोज परम प्रसाद भोज प्रभु यीशु मसीह का लहू है, मांस है, उसका देह है, उसकी शरीर है, यीशु मसीह है। और इसको अगर हम नहीं पहचानेंगे, इसको अगर हम नहीं समझेंगे, तो अपने ही ऊपर दंड लाएंगे। इसको समझना पड़ेगा ये क्या है, इसको पहचानना पड़ेगा ये क्या है। हालेलुया। बिना पहचाने, बिना समझे जो इसको खाएगा वो दंड पाएगा। बोलो यीशु मसीह की। फिर 30 में लिखा गया है, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल हो गए, अरोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं।
यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारे ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हालेलुया। फिर लिखा गया, इसलिए है मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। क्या करो? ठहरा करो। हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करो, ठहरा करो, इंतजार करो। हालेलुया। सब जब खाएंगे तब खाओ, ठहरा करो। जब रोटी हाथ में लेते हो तो इंतजार करो, सब जब खाएंगे तब खाओ। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। यदि कोई भूखा हो तो अपने ही घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु भोज जो है एक विशेष डेट और तारीख पर निर्धारित किया जाता है, ताकि मेरे प्यारों भाई बहनों हम एक दूसरे के लिए ठहर पाए। हालेलुया। एक दूसरे के लिए ठहर पाए, नहीं तो कोई भूखा रह जाएगा, कोई तृप्त हो जाएगा। तो एक विशेष डेट और तारीख पर ही किया जाता है, एक दूसरे के लिए ठहरा जाता है। बोलो यीशु मसीह की। परंतु जो कोई बिना जाने, बिना समझे, बिना समझे, बिना पहचाने इस प्रभु भोज को ग्रहण करेगा, वो दंड पाएगा। और इसी कारण तुम में बहुत सारे निर्बल और रोगी हो जाएंगे। जो कोई बिना समझे, बिना पहचाने इस प्रभु भोज को खाएगा, वो अपने ऊपर रोग लाएगा। क्या लाएगा? रोग, बीमार, और अपने ऊपर दुर्बलता लाएगा। दुर्बलता, निर्बलता। हालेलुया। इसको पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर जो कोई बिना पहचाने, बिना समझे इसको खाएगा तो अपने ऊपर रोग लाएगा, अपने ऊपर बीमार लाएगा, अपने ऊपर दुर्बलता लाएगा, और हालेलुया अपने ऊपर दंड लाएगा। बोलो यीशु मसीह की। और इस तरह से वो सो जाएगा, यानी मर जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। यदि हम अपने आप को जांचें तो दंड ना पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। तो इसको जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। बिना समझे बूझे अगर कोई प्रभु भोज परम प्रसाद लेता है तो अपने ऊपर दंड, अपने ऊपर दुर्बलता, अपने ऊपर रोग, अपने ऊपर बीमार लाता है, और लास्ट में मर ही जाता है। इसको जानना, समझना, पहचानना पड़ेगा, युग रीति से ग्रहण करना पड़ेगा। अगर हम युग रीति से ग्रहण नहीं करेंगे तो अपने ऊपर रोग लाएंगे, बीमार लाएंगे, दुर्बलता लाएंगे, अपने ऊपर मृत्यु लाएंगे, अपने ऊपर दंड लाएंगे, अभिशाप श्राप लाएंगे। मेरे प्यारों भाई बहनों, दंड और अभिशाप से नहीं बचेंगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। फिर आगे बढ़ेंगे। इब्रानी 10 का 26, इब्रानी 10 का 29, ठीक है, 29, सॉरी 29, 10 का 29। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड, तो सोच लो कि कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्रों को पांव से रौंदा, अब वाचा की लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अभी अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा को अपमान किया है। बोलो यीशु मसीह के। इस बाइबल रेफरेंस में साफ साफ बताया जा रहा है, प्रभु भोज जो है यीशु मसीह की लहू है, बाचा की लहू है। और इस प्रभु भोज जो बाचा की लहू है, तुम लोग इसे पांव तले रोंद दे रहे हो, पांव में रोंद दे रहे हो। और ये प्रभु भोज जो बाचा का लहू है, तो तुम लोग इस बाचा की लहू को आप पवित्र ठहरा रहे हो। हाँ, आप पवित्र जान रहे हो और अपने पांव तले रोंद डाल रहे हो।
बोलो यीशु मसीह की। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को यानी प्रभु भोज को, उसकी देह को पांव से रौंदा और वाचा की लहू यानी प्रभु भोज की वाचा की लहू, प्रभु भोज की वाचा की लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा को अपमान किया है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु भोज की प्रचार जब यीशु मसीह कर रहा था तो कुछ यहूदी जो है झगड़ने लगे, कुड़कुड़ाने लगे और ठोकर खाए और यीशु मसीह की मांस और लहू जो परम प्रसाद प्रभु भोज है इसको अपमान करते हुए चले गए। प्रभु भोज परम प्रसाद ग्रहण नहीं किए। बोलो यीशु मसीह की। तो यहां पर भी साफ सब लिखा गया है, तुम लोग प्रभु यीशु मसीह की लहू को, हाँ उसकी प्रभु भोज की वाचा की लहू को पांव तले रौंद डाल रहे हो और अपमान करके चले जा रहे हो, प्रभु भोज ग्रहण नहीं कर रहे हो। हालेलुया। तो सोच लो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरोगे। सोच लो कितना भारी दंड के योग्य ठहरोगे। सोच लो आप प्रभु भोज को पांव तले रौंद के भाग जा रहे हो, प्रभु भोज को आप ग्रहण नहीं कर रहे हो, प्रभु भोज को आप ठुकरा करके, हाँ अपमान करके आप चले जा रहे हो, आप ग्रहण नहीं कर रहे, स्वीकार नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ठुकरा कर चले जा रहे हो, अपमान करके चले जा रहे हो। कितना दिन तक आप ठुकराते रहोगे। हालेलुया। कुछ यहूदी थे और यीशु मसीह प्रभु भोज का प्रचार कर रहा था, कुछ यहूदी कुड़कुड़ाने झगड़ने लगे, ठोकर खाए। हालेलुया। अब ठुकरा कर, हाँ प्रभु भोज की प्रचार को ठुकरा कर चले गए। तो कब तक समय गया, सालों साल बीत गया, कब तक आप प्रभु भोज परम प्रसाद की भोज को ठुकराते हुए, अपमान करते हुए ऐसे ही चलते चले जाओगे, ऐसे ही चले जाओगे, अपमान और ठुकराते हुए कब तक आप भागते रहोगे। हालेलुया। कब तक आप भागते रहोगे ठुकराते हुए। हाँ प्रभु भोज ग्रहण करना पड़ेगा, हाँ प्रभु भोज को स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ कुछ यहूदी थे, ठुकरा कर अपमान करके चले गए। कब तक आप भागते रहोगे। आपको लेना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जो कोई ये रोटी में से और इस प्याला में से नहीं खाता उसके अंदर जीवन नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सालों साल हम ठुकराते आए, अपमान करते हुए आए। कब तक हम प्रभु भोज को ठुकराते रहेंगे, अपमान करते रहेंगे। हमें स्वीकार करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो जल्दी जल्दी जाएंगे और बताना चाहूंगा, प्रभु भोज अंतिम दिन को दर्शाता है और त्योहार और पर्व को दर्शाता है। अंतिम दिन कब आएगा हम नहीं जानते। अंतिम दिन किस घड़ी आएगा, मुर्गे बांध देने के समय या मध्य रात्रि के समय, हम बिल्कुल नहीं जानते। परंतु प्रभु भोज जो है एक अंतिम दिन को दर्शाता है। और हमें प्रभु भोज किस दिन होगा, प्रभु हमें दर्शा दिया है कि ओम का डेट, ओम का तारीख में होगा बोल के प्रभु ऑलरेडी पहले से हमें दर्शा दिया है, बता दिया है। तो क्या हम अपने आप को तैयार कर पाए हैं, रेडी कर पाए हैं? हाँ, ये प्रभु भोज अंतिम दिन को दर्शाता है, परंतु असली अंतिम दिन जो है कब आएगा हम बिल्कुल नहीं जानते। परंतु ये प्रभु भोज भी जो है एक अंतिम दिन को दर्शाता है। तो बताना चाहूंगा आपको, तो दिन और डेट और तारीख बता दिया गया है कि ओम का तारीख को, ओम का डेट को प्रभु भोज रखा जाएगा। तो आपको डेट और तारीख बता दिया गया है मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, अंतिम दिन की डेट को आपको बता दिया गया है।
तो क्या आप अपने आप को प्रिपेयर और रेडी करके आए हुए हैं? हां, अंतिम दिन के डेट हमें बता दिया गया है, तब भी हम अपने आप को प्रिपेयर और रेडी कर नहीं पाए। ऐसे ही हुआ था नूह के परिया में, उनको भी डेट और तारीख बता दिया गया था। हां, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 7:4, उत्पत्ति 7:4, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसात करूंगा और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा डालूंगा। यहां साफ साफ परमेश्वर डेट और तारीख बता दे रहा है। हां, पहली पृथ्वी जब नाश हुई, हां, पहली पृथ्वी जब नाश हुई, परमेश्वर क्लियर तरीके से डेट और तारीख बता दिया। बोलो यीशु मसीह की। हां, नूह के परिया में 40 दिन 40 रात भीषण बारिश हुआ और दुनिया तहस नहस हो गया। पहली पृथ्वी जलमग्न हो गया। सारे लोग मर मिट गए। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, पहली पृथ्वी जब तहस नहस हुआ, परमेश्वर डेट और तारीख बता दिया था। तब भी क्या हुआ? पूरा दुनिया मर गया। डेट तारीख जानते थे, तब भी पूरी तरह से डेट तारीख जानते हुए भी पूरा दुनिया जलमग्न हो गया, मर गया। हालेलुया। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल वर्षा करूंगा। देखो, 7 दिन का डेट बता दिया प्रभु। हालेलुया। पूरी तरह से डेट टाइम टेबल बता दिया 7 दिन और बीतने पर। परंतु पहली पृथ्वी के लोग क्या किए? मजाक लिए प्रभु की वचनों को, प्रभु की वचनों को हल्के से लिए, मजाक लिए। पूरी तरह से डेट तारीख बता दिया गया था, तब भी वे अपने आप को रेडी, तैयार, प्रिपेयर कर नहीं पाए। डेट तारीख समय जानने के बावजूद अपने आप को तैयार कर नहीं पाए। अब पहली पृथ्वी नाश हो गया। जैसे नूह के परिया में हुआ था, वैसे ही अंत के दिनों में होगा। लोग जानेंगे कि अंत का दिन का डेट कब है, जानेंगे तो भी नूह के परिया में जानते जानते जैसे मर गए, अंत के दिनों में भी जानते जानते मर जाएंगे। आज का दिन प्रभु बोझ है, आप जानते थे कि नहीं जानते थे? प्रिपेयर हो पाए, प्रिपेयर हो पाए, रेडी हो पाए? अगर प्रभु बता दे और 7 दिन के बाद दुनिया नाश हो जाएगा, डेट जानते हुए भी आप प्रिपेयर हो नहीं पाएंगे। प्रभु भोज कब रखा जाएगा आपको बता दिया गया, तब भी आप प्रभु भोज में तैयार हो नहीं पाए। तो अंत का दिन का डेट बता भी दिया जाए, आप प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। और नूह के परिया में लोगों को डेट और तारीख बता दिया गया था कि 40 दिन 40 रात वर्षा होगा 7 दिन बीतने पर, परंतु वो अपने आप को रेडी, तैयार नहीं कर पाए और सब मर गए। तो जैसे नूह के परिया में हुआ था, वैसे ही अंत के दिनों में होगा। लोग जानते जानते मर जाएंगे, जानते हुए मर जाएंगे। डेढ़ बार को जानते जानते भी मर जाएंगे अंत के दिनों में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहन, नूह के परिया के लोगों को डेट तारीख बता दिया गया था, परंतु वो जानते हुए भी अपने आप को तैयार कर नहीं पाए और तहस नहस हो गए, मर मिट गए। जैसे नूह के परिया में हुआ था, वैसे ही मनुष्य पुत्र के दिनों में, यानी अंत के दिनों में भी होगा। लोग जानेंगे, प्रभु बता भी देगा कुछ लोगों को, बता भी देगा, तो कुछ लोग तैयार नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। फिर एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:4।
सॉरी, योना, योना, पुराना नियम, योना 3:4। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे नगर को मैं उलाट दूंगा। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, यहां पर भी निन्वे नगर एक शहर था, निन्वे नगर। यहां पर भी परमेश्वर साफ साफ बता दिया, निन्वे नगर को 40 दिन बीतने पर उलाट दूंगा। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, निन्वे नगर को भी डेट तारीख बता दिया गया, 40 दिन बीतेगा तो ये निन्वे नगर जो है बहुत बड़ा नगर है, इस बहुत बड़ा नगर को उलाट दिया जाएगा, तहस नहस कर दिया जाएगा। परंतु निन्वे नगर के लोग खुशकिस्मत थे। हाँ, भूख हड़ताल प्रार्थना में बैठ गए, तौबा कर लिए, पश्चाताप कर लिए, घुटनों में आ गए, टाट ओढ़ लिए, क्षमा मांग लिए और अपने आप को तैयार कर लिए, रेडी कर लिए, प्रिपेयर कर लिए। हाँ, जैसे ही निन्वे नगर के लोग जाने कि 40 दिन बीतेगा तो हमारा नगर जो है तहस नहस हो जाएगा, तो वो विलंब नहीं किए, तुरंत घुटनों में आ गए, भूख हड़ताल प्रार्थना में आ गए। हाँ, अपने आप को प्रिपेयर करने लगे, तौबा पश्चाताप करने लगे, क्षमा मांगने लगे, अपने आप को तैयार करने लगे। हालेलुया। जैसे ही ये लोग सुने कि हमारा नगर जो है 40 दिन बीतने पर हमारा नगर पूरी तरह से नाश हो जाएगा, तो मेरे प्यारो भाई बहन वो प्रार्थना में बैठ गए। हाँ, उपवास प्रार्थना में बैठ गए। हालेलुया। और क्या हुए? अपने आप को बचा लिए, प्रिपेयर हो गए, तैयार हो गए और अपने आप को बचा लिए। तो ऐसा होना चाहिए मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, निन्वे नगर के लोगों के तरह हमें भी बनना चाहिए। वे लोग जैसे जान गए, डेट और तारीख को जान लिए, तो अपने आप को रेडी कर लिए, तैयार कर लिए। जैसे आप जान जाते हो कि प्रभु बोझ है, तो अपने आप को रेडी कर लेना है, अपने आप को तैयार कर लेना है। निन्वे नगर के लोग जैसे ही डेट तारीख को जान लिए, हालेलुया, कि निन्वे नगर तहस नहस हो जाएगा, पूरी तरह से परमेश्वर इस निन्वे नगर को बता दिया 40 दिन बीतेगा तुम्हारा नगर नष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से डेट तारीख बता दिया। परंतु वे लोग रेडी हो गए। आपको भी प्रभु बता दिया है, प्रभु भोज जो अंतिम दिन को दर्शाता है, आपको बता दिया है। आपको भी निन्वे नगर की तरह रेडी हो जाना है, तैयार हो जाना है, तौबा कर लेना है। बोलो यीशु मसीह के। तो नूह के समय में जैसे रेडी हो नहीं पाए, नूह के समय में जैसे तैयार नहीं हो पाए, आज सब कोई तहस नहस हो गए। ऐसा व्यक्ति मत बनो मेरे प्यारो बहनों, निन्वे नगर के लोगों के तरह बनो। वो जब जान गए, समझ गए कि जब जान गए, समझ गए कि 40 दिन बीतने पर हमारा शहर तहस नहस हो जाएगा, वो अपने आप को रेडी कर गए, तैयार कर गए। हालेलुया। तो कितने लोग अपने आप को रेडी करके आए हैं, कितने लोग अपने आप को तैयार करके आए हुए हैं? बोलो यीशु मसीह के। तो प्रभु भोज जो है एक अंतिम दिन को दर्शाता है और एक पर्व और त्योहार को भी दर्शाता है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। फिर एक बाइबल रेफरेंस में जाएंगे, लूका 22:61, लूका 22:61। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। अब पतरस को प्रभु की यह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्गे के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। इस बाइबल रेफरेंस को आप सब कोई जानते हुए, पतरस यीशु मसीह का चेला 3 बार यीशु मसीह का अस्वीकार किया। जानते हो, अस्वीकार करने से पहले यीशु मसीह उसको बताया था, मुर्गे बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार अस्वीकार करेगा। प्रभु साफ साफ समय टाइम टेबल बताया था। टाइम टेबल बताने के बावजूद पतरस चुप गया, छूट गया। हालेलुया। प्रभु को 3 बार अस्वीकार किया। प्रभु साफ साफ बता दिया था उससे।
हाँ, तू मुझे 3 बार अस्वीकार करेगा मुर्गे बाग देने के से पहले। इतना जानकारी हासिल करने के बावजूद पतरस चुप गया, छूट गया। आपको भी बता दिया गया है प्रभु भोज के बारे में। इतवार दिन प्रभु भोज रखा जाएगा। पतरस को भी साफ तरीके से बता दिया गया था कि मुर्गे बाग देने से पहले तुम मुझे अस्वीकार इनकार करोगे। आप लोगों को भी प्रभु भोज का दिन और डेट और तारीख बता दिया गया है। आप भी पतरस के समान अस्वीकार इनकार करेंगे और चले जाएंगे। हालेलुया। हाँ, पतरस को भी बताया गया था कि मुर्गे बाग देने से पहले तू मुझे अस्वीकार इनकार करेगा। तो उसको समय बताया गया था मुर्गे बाग देने से पहले। हाँ, वो जानने के बावजूद वो यीशु मसीह को इनकार अस्वीकार कर गया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आपको भी प्रभु भोज वाला अंतिम दिन को दर्शा दिया गया है, बता दिया गया है, डेट समय बता दिया गया है। परंतु बहुत सारे लोग आज स्वीकार करके नहीं जाएंगे, पतरस के समान अस्वीकार इनकार करके जाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और एक बाइबल रेफरेंस को हम देखेंगे। मत्ती 25 अध्याय, मत्ती 25 अध्याय 11 से 13 अब पढ़ेंगी। मत्ती 25 अध्याय 11 से 13 पढ़ेंगी। इस बात वे दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगे, यानी मूर्ख कुंवारी भी आकर कहने लगे, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो कि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस समय को। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, ये 10 कुंवारी को दिन के विषय में मालूम था, दिन के विषय में, डेट और तारीख के विषय में मालूम था। हालेलुया। हाँ, इस 10 कुंवारियों को दिन और डेट के विषय में मालूम था। उसमें से 5 कुंवारी अपने आप को तैयार कर पाए, और 5 मूर्ख कुंवारी जो है दूल्हा आया जान रहे हैं परंतु तैयार कर नहीं पाए। हालेलुया, छूट गए। तो क्या लगता है, इन लोगों को डेट तारीख समय बताया नहीं गया था? बताया गया था, परंतु 5 मूर्ख कुंवारी तेल खरीदने के लिए भाग गए, तैयार हो नहीं पाए। इनको जानकारी था, इनको पता था, पता होने के बावजूद 5 मूर्ख कुंवारी तैयार हो नहीं पाए, रेडी हो नहीं पाए। हालेलुया। अब छूट गए। मेरे प्यारों भाई बहनों, क्या लगता है अंतिम दिन, यानी इस पृथ्वी के नाश दिन, अगर प्रभु बता भी दिया जाए तो नूह के पर्या में जैसे हुआ था वैसे बहुत सारे लोग जानते हुए भी, डेट तारीख जानते हुए भी नाश हो जाएंगे। 5 मूर्ख कुंवारी जैसे जानते हुए भी नाश हो गए, चुप गए, उसी तरह से मेरे प्यारों भाई बहनों, अगर हमें पता भी चल जाए कि पृथ्वी कल नाश होगा, जानते हुए भी नाश हो जाएंगे, अपने आप को रेडी नहीं कर पाएंगे। बाइबल साफ सब बताता है, 5 कुंवारी मूर्ख कुंवारी तैयार हो नहीं पाए, पहले पृथ्वी के लोग तैयार हो नहीं पाए, जानते जानते भी। हालेलुया। तो 5 मूर्ख कुंवारी जो है मेरे प्यारों भाई बहनों, हाँ जानते थे, हाँ धूम मची, दूल्हा आई, और जान गए दूल्हा आ गया, तो भी भागे तेल खरीदने। इन लोगों को समय पता था, दिन पता था। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इनको दिन पता था और उस दिन तैयारी के साथ आए भी थे, परंतु देर होने लगा। हाँ, देर होने लगा तो वो उगने लगे, और जब उगने लगे और सो गए तो मध्य रात्रि को दूल्हा आया। हाँ, परंतु समय में अंतर था, उनको दिन पता था आज का दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा।
मध्य आकाश में आएगा आज का दिन। और उस दिन वो तैयार हुए थे, परंतु समय नहीं बताया था, मध्य रात्रि के समय नहीं बताया था। वो सुबह से तैयार हो रहे थे, सुबह से, परंतु मध्य रात्रि को 12 बजे रात को आ गया। दिन पता था 10 कुंवारियों को, परंतु मध्य रात्रि की कुकरे मुर्गे की बाग देने की शान की घड़ी ऐसे नहीं पता था। हालेलुया। तो बताना चाहूंगा, इनको दिन और डेट पता था, तब भी 5 कुंवारी चुक गए, छूट गए। डेट और दिन मालूम होने के बावजूद ये चुक गए, छूट गए। इसीलिए यहां पर लिखा गया है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो ना उस समय को। हालेलुया। इसलिए जागते हुए रहो, प्रिपेयर रहो, सजाग रहो, जागरूक रहो, अपने आप को रेडी और तैयार करके। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, और एक बाइबल रेफरेंस में जाएंगे, लूका 12:20। लूका 12:20 हम जल्दी करके समाप्त करेंगे। लूका 12:20 यहां पर लिखा गया है, परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। बोलो यीशु मसीह के। एक बहुत बड़ा धनवान था, हाँ, बहुत सारा धन संचय किया, और इतना धन संचय किया कि रखने के लिए जगह नहीं हुआ, तो धन रखने के लिए, दौलत रखने के लिए बहुत सारा घर बनाया, धन रखने के लिए। और बैठ के सोचने लगा, इतना सारा धन दौलत है, और मैं आराम से, चैन से, शांति से खाऊंगा, अब बहुत साल जीवित रहूंगा। परंतु प्रभु कहा, तू आज ही रात को मर जाएगा, आज ही रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। वो सोच रहा था, मेरे पास बहुत साल है, बहुत वर्ष है, हाँ, और बहुत सालों के लिए, बहुत वर्षों के लिए धन संपत्ति संचय किया था, परंतु एक दिन भी जी नहीं पाया। बहुत दिन के लिए, बहुत साल के लिए धन संचय किया था, परंतु एक दिन भी एक्स्ट्रा जी नहीं पाया। उसी दिन को वो मर गया, हाँ, उसी दिन को उसका प्राण ले लिया गया। बोलो यीशु मसीह के। उसी रात को, हाँ, उसी रात को उसका प्राण ले लिया गया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर साफ साफ उस धनवान व्यक्ति को, हाँ, बता दिया, आज ही रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा। साफ साफ परमेश्वर उसको बताया, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। साफ साफ समय, डेट, तारीख पूरा बता दिया गया, वो भी रात का पल भी बता दिया, आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, रात की घड़ी ले लिया जाएगा। हालेलुया। उसको प्रभु बता दिया, उस धनवान व्यक्ति को, रात को तू मरेगा, पूरी तरह से बता दिया, रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा। हाँ, इतना जानने के बावजूद वो धनवान व्यक्ति कुछ कर नहीं पाया। हालेलुया। ना ही अपने आप को रेडी कर पाया, ना ही अपने धन दौलत ले पाया। हाँ, परमेश्वर साफ साफ बता दिया, आज ही रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा। हाँ, जान गया कि आज ही रात को मैं मरने वाला हूं, तो भी वो कुछ कर नहीं पाया। हाँ, उसके पास बहुत धन संपत्ति था, इतना धन संपत्ति होने के बावजूद, हाँ, एक दिन एक्स्ट्रा जी नहीं पाया, एक दिन एक्स्ट्रा वो डॉक्टर से खरीद नहीं पाया। हालेलुया। जानने के बावजूद कि मैं आज रात को मरूंगा, वो जान रहा है कि मैं आज रात को मरूंगा, तो भी वो कुछ कर नहीं पाया, ना तो रेडी हो पाया, ना ही तैयार कर पाया, ना ही एक 41 रुपया भी ले पाया। सब जैसे के तैसे नीलाम हो गया। बोलो यीशु मसीह के। तो बताना चाहूंगा, इस धनवान व्यक्ति को प्रभु साफ साफ बताया कि नहीं, डेट और तारीख साफ साफ बताया, आज ही रात को मरेगा।
अपने आप को तैयार कर पाया? नहीं कर पाया। हालेलुया। हाँ, 1.5 तारीख समय जानने के बावजूद भी वो धनवान व्यक्ति अपने आप को कुछ कर नहीं पाया, अपने आप को तैयार भी कर नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। आप लोगों को भी अंत का दिन बता दिया गया। ये प्रभु भोज अंत के दिन को दर्शाता है। आप लोगों को भी समय टाइम टेबल बता दिया गया। क्या आप अपने आप को रेडी तैयार करके आए हैं? हालेलुया। हाँ, प्रभु भोज अंत के दिन को दर्शाता है। तो इस धनवान व्यक्ति को भी प्रभु साफ साफ बता दिया, आज ही रात को तू मर जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। वो जानकारी हासिल तो किया परंतु कुछ कर नहीं पाया। बोलो यीशु मसीह के। तो जाते जाते और एक विषय को पढ़ेंगे, मत्ती 22:11 से 13। मत्ती 22:11 से 13। जब राजा अतिथियों को देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहन बिना क्यों आया है? और वो मनुष्य चुप हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारा में डाल दो, वहां राना और दांत पीसना होगा। बोलो यीशु मसीह के। इस प्रभु भोज की कहानी को आप घर में और भी पढ़ लेंगे और भी समझने की कोशिश करेंगे। तो एक राजा विवाह भोज रखा था और निमंत्रण दिया था और निमंत्रण लोग बहाना कर दिए। हाँ, अलग अलग बहाना कर दिए। हाँ, तो निमंत्रण लोगों को वो राजा क्या किया, सब दिन के लिए निकाल दिया, उनके सब दिन के लिए निकाल दिया। बोलो यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। परंतु राजा क्रोधित होकर गांव में, सड़कों में, नगरों में, मार्ग में, सड़कों में अपने सेवकों को भेजने लगा। जहां कहीं भी लंगड़ा लूला, हाँ, जहां कहीं भी दुखी तकलीफ में पड़े हुए लोगों को सबको मेरे प्रभु भोज में ले आओ। हाँ, मेरे विवाह भोज में ले आओ। मेरा घर खाली नहीं रहना चाहिए। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक राजा था। राजा का मतलब है परमेश्वर। अब परमेश्वर विवाह भोज रखा था, यानी परम प्रसाद भोज, प्रभु भोज रखा था। तो निमंत्रण लोग यानी हालेलुया, निमंत्रण लोग यानी कलीसिया में जो बपतिस्मा लिए हुए हैं उनको निमंत्रण लोग, हालेलुया, निमंत्रण लोग बहाना कर गए। हालेलुया। तो उस बहाना के विषय में भी लिखा गया है, आप बाइबल में देख सकते हैं किस तरह से बहाना करने लगे निमंत्रण लोग। हाँ, बपतिस्मा लिए हुए लोग किस तरह से बहाना करने लगे। हालेलुया। उसके बाद जो है राजा क्रोधित हो गया, वो भेजने लगा अपने सेवकों को, जाओ रास्ता में, नगर में, शहर में जितने लंगड़े लूले ठूठे लोग हैं सबको प्रभु भोज में बुला ले आओ, विवाह भोज में बुला ले आओ, ताकि मेरा विवाह भोज कभी खाली नहीं रोना चाहिए। इस तरह से लंगड़े ठूठे सब आ गए। और लंगड़े ठूठे सब तो आ गए, परंतु एक व्यक्ति जो है बिना विवाह के वस्त्र में चला आया। इसका मतलब जानते हो, बिना रेडी हुए, बिना तैयारी के साथ, बिना उद्धार के साथ, बिना मुक्ति के साथ प्रभु भोज में, विवाह भोज में चला आया। तो प्रभु बोला, राजा बोला, तू क्यों विवाह भोज का वस्त्र पहन के नहीं आया? क्यों अपने आप को रेडी तैयार करके नहीं आया? और उस व्यक्ति के हाथ पांव बांधो, अब बाहर अंधियारा में डालो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। जो व्यक्ति तैयार होकर नहीं आया था, रेडी होकर नहीं आया था, उसे राजा हाथ पांव बंधवाया और अंधियारा में नरक कुंड में डाल दिया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये अंतिम दिन जो प्रभु भोज है, ये तैयार होकर विवाह की वस्त्र पहनकर आना है।
उद्धार का वस्त्र पहनकर आना है, मन फिराव के वस्त्र पहनकर आना है, तौबा करके आना है। हाँ, यूं ही चले नहीं आना है। हालेलुया। अगर वस्त्र में हल्दी लग गया है या फिर रात भर लिपस्टिक लगा के आप यहां नहीं आ सकते। हालेलुया। विवाह की वस्त्र पहनकर विवाह भोज में आना पड़ेगा। विवाह का वस्त्र बोलने से उद्धार मुक्ति का वस्त्र, हाँ, मन फिराते हुए, पश्चाताप तौबा करते हुए, अपने आप को जानते हुए, क्षमा मांगते हुए, विवाह के वस्त्र निर्मल पवित्र होते हुए इस प्रभु भोज अंतिम दिन को जो प्रभु भोज दर्शाता है, इस प्रभु भोज में आपको आना पड़ेगा। परंतु एक व्यक्ति ऐसे ही चला आया था, तो प्रभु पूछा, विवाह का वस्त्र तेरा कहां गया है? तो वो क्या हो गया? चुप की चुप रह गया। प्रभु के सामने उसका मुंह नहीं चला, चुप की चुप रह गया। लिखा है चुप की चुप रह गया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, इस व्यक्ति को बताया गया था तू विवाह भोज में जा रहा है, तो भी तैयार हो नहीं पाया। हाँ, विवाह भोज की वस्त्र में नहीं आया। तू परम प्रसाद भोज में जा रहा है, प्रभु भोज में जा रहा है, तू तो तैयार होकर विवाह भोज की वस्त्र में जा। इस व्यक्ति को बताया गया था कि तू विवाह भोज में जा रहा है, तो रेडी होकर तैयार होकर उस व्यक्ति को जाना चाहिए था। बोलो यीशु मसीह की। ये जान रहा था कि मैं विवाह भोज में जा रहा हूं। इसको मालूम था कि मैं विवाह भोज में जा रहा हूं। और जानता था कि मैं विवाह भोज में जा रहा हूं। वो जान रहा है कि मैं विवाह भोज में जा रहा हूं, तब भी वो रेडी होकर नहीं आया है, तैयार होकर नहीं आया है, पुराना वस्त्र में ही चले आया है, विवाह के वस्त्र नहीं पहना है। तो जब राजा बोला तो उसका मुंह बंद की बंद हो गया। जानता था, जानबूझकर वो रेडी होकर नहीं आया। हालेलुया। उसी पुराने वस्त्र पर चला आया था। अब घर में पढ़ोगे, वो जानता था कि मैं विवाह भोज में जा रहा हूं, वो जानता था कि मैं परम प्रसाद भोज में जा रहा हूं। वो जानते जानते वो पुराने वस्त्र में चले आया था, हल्दी मखा वस्त्र में। हालेलुया। तो राजा हाथ पांव बांधा, तू हल्दी मखा वस्त्र में विवाह भोज में चला आया है, बांधा, अंधियारा में डाल दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये व्यक्ति जानता था, तब भी विवाह भोज में हल्दी मखा वस्त्र में चला आया था, उद्धार और मुक्ति के वस्त्र में नहीं आया था। जानते जानते गुनाह किया था। जानता था कि नहीं जानता था? जानता था। जानते जानते वो गुनाह किया और सब दिन के लिए अंधियारा में चला गया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, इस व्यक्ति को भी परमेश्वर बताया, राजा बताया कि तू विवाह भोज में जा रहा है, विवाह भोज में जा रहा है, बताया, उसको जानकारी था, तब भी अपने आप को रेडी तैयार कर नहीं पाया। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, जितना भी उदाहरण दिया नूह के प्रयाग की लोग भी जानते थे। हाँ, डेढ़ तारीख परमेश्वर उनको बता दिया था। योना नबी के प्रयाग में निन्ने नगर के लोगों को भी डेढ़ तारीख बता दिया गया था। ठीक उसी तरह दास कुंवारी की कहानी में भी प्रभु उनको समय बता दिया था। ठीक उसी तरह एक धनवान व्यक्ति को भी परमेश्वर रात बता दिया था, मैंने समय बता दिया था, इसी रात को तेरा प्राण जाएगा। ठीक उसी तरह एक व्यक्ति को जो विवाह भोज में आया था, उसे भी समय बता दिया गया था कि तू विवाह भोज में जा रहा है। हाँ, इतना उदाहरण आपके सामने रखा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, नूह के प्रयाग में जैसे हुआ था, वैसे मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। नूह के प्रयाग में परमेश्वर बता दिया था, 7 दिन के बीतने पर
इस दुनिया में 40 दिन की 40 रात की बारिश होगा, तब भी अपने आप को प्रिपेयर और रेडी कर नहीं पाए। तो बताना चाहूंगा नूह के पर्या में जैसा हुआ था, मनुष्य के पुत्र के दिनों में वैसा होगा। अगर परमेश्वर हमें बता दे कि इस दुनिया का अंत कब होगा, डेट भी बता दे, तारीख भी बता दे, समय भी बता दे, तब भी इस दुनिया में ऐसा दुष्ट लोग हैं, ऐसे पाप में जीवन जीने वाले लोग हैं, अपने आप को रेडी नहीं कर पाएंगे, अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। अगर सचमुच में परमेश्वर बता दे इस दुनिया का आखिरी दिन कब होगा, तो बहुत सारे लोग जानते हुए भी अपने आप को रेडी नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हालेलुया, अपने आप को रेडी कर लो, अपने आप को तैयार कर लो। आज प्रभु भोज है, आज अंतिम दिन है। यस, हमारे पास बहुत वर्ष नहीं है, हमारे पास आज ही का दिन बाकी है। सिर्फ हमारे पास एक ही पल बाकी है। हाँ, बहुत बड़ा धनवान के पास सिर्फ एक ही पल बाकी था। हाँ, 5 मूर्ख कुंवारी के लिए भी कुछ ही घड़ी, कुछ ही समय बाकी था। इसी तरह से हमारे पास बहुत महीना, बहुत साल, बहुत वर्ष बाकी नहीं है। हाँ, आज ही की दिन बाकी है, कुछ ही घड़ी की पल बाकी है, कुछ ही पल का समय ही बाकी है। हाँ, हमारे पास बहुत दिन, बहुत समय नहीं है मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ 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 हाँ, प्रभु हमें बता रहा है, प्रभु हमें बता रहा है, डेट तारीख बता रहा है, हमारे पास बहुत समय नहीं है। प्रभु साफ साफ हमें डेट और तारीख बता रहा है। हाँ, हमारे पास बहुत समय नहीं है, नहीं है, नहीं है, साफ साफ प्रभु हाँ अंतिम दिन की डेट को हाँ घोषणा कर रहा है, डेट तारीख बता रहा है, हमारे पास बहुत समय नहीं है। साफ तरीके से परमेश्वर अंत के दिन के बारे में डेट और तारीख आप लोगों को दे रहा है मेरे प्यारों भाई। हमारे पास बहुत समय, बहुत वर्ष नहीं है। अपने आप को रेडी करें, अपने आप को तैयार करें, तैयार करें, तैयार करें, तैयार करें। हमारे पास समय नहीं है, साफ साफ प्रभु बोल रहा है। हाँ, समय निकट है, समय निकट है, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। साफ साफ प्रभु आपको तारीख दे रहा है, डेट दे रहा है, दुनिया के अंत का डेट, दुनिया के अंत का तारीख प्रभु आपको बता रहा है। समय नहीं है, अंत निकट है, अंत निकट है, अंत निकट है। यह प्रभु आपको डेट बता रहा है, तारीख भी बता रहा